29 रन की कल आपके एग्जाम होने वाले बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपके सामने 11वीं क्लास का द्वार्षिक का आज़ादी के बाद का सोने भारत आंसर सहित हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको प्रश्न पत्र में खंड 5 मिलेंगे। आपको कुल पर्सन यहाँ पे 34 यानी कि 34 क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। जो पहला क्वेश्चन आता है, एक नंबर क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1909। ये क्वेश्चन आपके ऑप्शन वाले भी आ सकते हैं और डायरेक्टली एक लाइन के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखना होगा, आपको याद करके जाना होगा। फिर उसके बाद में आता है 2 नंबर क्वेश्चन, धन निष्कासन का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसमें आ जाएगा। फिर उसके बाद में आता है 2 नंबर क्वेश्चन, धन निष्कासन का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसमें आ जाएगा सी ऑप्शन, दादा भाई नारोजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर में आता है, भारत में पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सी थी? बलवंत राय मेहता, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? होमी जे भाभा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 5 नंबर क्वेश्चन, भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना को दी 1885, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए पारित किया गया था? बे ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है लाल बाल पाल में बाल का पूरा नेम क्या है? बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन। पंचशील का सिद्धांत भारत की विदेश नीति की किसने प्रस्तुत किया था? से ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट आता है 10 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने चरखों को किस विचार के प्रतीक के रूप में देखा था? आर्थिक स्वतंत्रता और स्वावलंबन से। नेक्स्ट आता है 11 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्वामी विवेकानंद यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने, बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में 12 नंबर, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की संकल्पना मुख्य रूप से की थी? विक्रम साराभाई, बी ऑप्शन। उसके बाद में यहाँ पे अभी कथन वाले क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, तो आपको कथन दिए गए हैं, कथन में बताना होगा कौन सा आंसर यहाँ पे सही रहेगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन में भी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में भी ए ऑप्शन सही रहेगा। 15 नंबर क्वेश्चन में भी ए, 16 नंबर क्वेश्चन में भी ए, यानी कि सभी क्वेश्चन में आपको ए ऑप्शन ही सही देखने के लिए मिलने वाले। एक साथ ही इसमें दे दिया गया, बट आपको अलग अलग दिया जाएगा। फिर हम बात करते हैं 17, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो कौन था? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं खंड ब, 19 नंबर क्वेश्चन। इसमें बड़े क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, 2-2 नंबर के। असहयोग आंदोलन, सविनय अयोध्या आंदोलन के 2 प्रमुख अंतर बताना होगा। ब्रिटिश काल के स्थायी बंदोबस्त यानी भू राजस्व व्यवस्था की कोई 2 कमियों के बारे में। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार राष्ट्रवाद के संबंध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के 2 प्रारंभिक उद्देश्य। भारत की गुट निरपेक्षता की नीति पर क्या अर्थ है? फिर आता है संविधान सभा की किन्हीं 2 प्रमुख समितियों और उनके अध्यक्षों के नाम। फिर 3-3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया 25 में, गांधी जी के ईश्वर सत्य और अहिंसा संबंधी विचारों का संक्षेप में वर्णन करेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्स फोर्ड अधिनियम जो मुख्य प्रावधान क्या थे? धन निकासी के सिद्धांत के भारतीय अर्थव्यवस्था में पड़ने वाले किन्हीं 3 आर्थिक प्रभाव की व्याख्या। फिर आता है 28 नंबर क्वेश्चन, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण की प्रमुख विशेषताओं पर टिप्पणी। सुभाष चंद्र बोस की प्रमुख कार्य पर प्रकाश डालेंगे। लोकतंत्र को लेकर पंडित नेहरू के प्रमुख विचारों पर संक्षेप में टिप्पणी। फिर आते हैं आपके बड़े क्वेश्चन जो 8 नंबर के रहेंगे, 4x2 2 क्वेश्चन करने हैं। अनुच्छेद को पढ़ना होगा और प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिए गए 1-1 नंबर के क्वेश्चन है सारे। फिर आता है 32 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी आपको पढ़ के जो भी क्वेश्चन दिया उनके आंसर लिखना होगा, इसमें ही आपको छांटना है। फिर आता है 33 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्य और विकास के प्रमुख कारणों को विस्तार से विश्लेषण देना होगा। अथवा के अंदर पूछा संविधान सभा के गठन, सदस्य, प्रमुख सदस्य और उनकी कार्यप्रणाली पर प्रकाश। 34 नंबर जो क्वेश्चन आता है, भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान प्रमुख भारतीय उपयोगों के पतन और नए उपयोगों के धीमे विकास के कारणों का और परिणामों का आलोचनात्मक व्याख्या करना होगा। तो हमें पूछा गया साइमन कमीशन के गठन का कारण क्या थे? भारत में इस कमीशन का इतना व्यापक विरोध क्यों हुआ? विस्तार से समझाएंगे। 200 पेपर कंप्लीट हो चुका है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।